तो भगवान को सरल भक्त ही प्रिय हैं। कैसे भक्त प्रिय हैं? सरल। एक बार की बात है, एक बहुत ही भोला भाला, बहुत भोला भाला भक्त जो है वो कथा सुनने के लिए गया। ध्यान से सुनना, बहुत ही भोला, उसे कुछ नहीं पता भगवान कौन है, क्या पहनते हैं, क्या धारण करते हैं, क्या अस्त्र शस्त्र है, कुछ उसे नहीं पता। और वो कथा भी सुनने नहीं गया। देख लिया अरे यहाँ कोई संगीत सा बज रहा है, कुछ बढ़िया आनंद सा आ रहा है, चलो बैठ लेते हैं थोड़ी देर, क्या दिक्कत है? तो आ गया, बैठ गया। उस कथा में उस समय प्रसंग चल रहा था, व्यास जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के सुंदरता का वर्णन कर रहे थे कि कृष्ण ने क्या क्या पहना है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर्मोक्तकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपी स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम। ठाकुर जी ने कितना दिव्य अलौकिक भगवान का सुंदरतम स्वरूप है। पूरे शरीर पर भगवान आभूषणों से लदे हुए हैं। आहा, कानों में सोने के कुंडल, गले में हीरों का हार है, माथे पे मुकुट है प्रभु के, उस वो रत्न जड़ित मुकुट है, मोर का पंख लगा हुआ है, वैजयंती माला है, रत्नों से बने हुए करधनी है कमर पर, पायजेब, इतने सुंदर सुंदर रत्न, बहुमूल्य रत्न प्रभु धारण किए हुए हैं। सोचने लगा ये तो बड़ा मालदार होगा है? इसके पास बड़ा माल है, खजाना है। वो जो सरल व्यक्ति था, वो जो सुन रहा था, बालक ही था, तो उसने कहा कि ये बड़ा है, जीवन भर क्या कमाएंगे, एक बार ऐसे लूट लो, एक बार ऐसे लूट लो, पूरे जीवन भर बैठ करके खाएंगे। हाँ जी महाराज। तो कथा तो पूरी हो गई। कथा पूरी होने के बाद में सब जाने लगे, प्रसाद लेकर के वो बैठा रहा, आया आगे। व्यास जी ने कहा कि भैया कथा पूरी हो गई, प्रसाद लो और घर जाओ। कि ना ना, तुमसे कुछ काम है हमें। कि क्या काम है? कि गद्दी तक नीचे उतर के आओ। तो व्यास जी जब नीचे आए, व्यास जी नीचे आए तो उसने कहा इधर आओ। कि हाँ, सरल है, साधारण है, व्यक्ति है, बड़ा सीधा भोला भाला है। कि एक बात बताओ कि हाँ, अभी तुमने जो कथा में एक बच्चे की विवरण किया था कि बच्चा ऐसा, उसके पास ये है, क्या हाँ कहाँ मिलेगा, जरा बताओ तो सही। कि क्यों, बस बता दो, बाकी का तो हम देख लेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा कि हाँ, कि चले जाओ, वो शाम के समय बंसी बट पर जाता है यमुना के किनारे और गैया चराने जाता है, वहीं पे ही आता है रोजाना। कि अच्छा कि हाँ। तो साहब ठीक है कि शाम को आएगा? कि हाँ शाम को आएगा, गोधूली बेला में जाता है वो और गैया चराने ले जाता है। ऐसा ही स्वरूप होगा ना? कि हाँ ऐसा ही होगा। तो ठीक है, चला गया और बट वृक्ष के नीचे बैठ गया यमुना के किनारे। उसने कहा कि शाम को क्यों जाऊं, मैं तो पहले ही जाऊं। कहा तो टाइम से पहले आ गो वो तो, और गैया चरा चरो के निकल गो तो मेरा तो आज को दिन ही बेकार रह जाएगा। तो वो तो गोधूली बेला से और 3 घंटा पहले जाके बैठ गए। मैंने कबू तो आवे पूरा दिन बीत गयो भैया, पूरी रात गुजर गई, लेकिन वो बालक ना आयो, ना आयो। तो बाने को कोई बात नहीं, आज का काम लग गो होगो बापू, कल आवेगो। तो कल अगले दिन आप फिर पहुंच गो, वो है टाइम से पहले पहुंच गो, कोई बात ना है कि और पहले पहुंच गो। कापर तो पहले निकलना गयो हो, मैं ही लेट है गो है, और पहले पहुंच गो साहब, सवेरे 10 बजे ही पहुंच गो। पूरा दिन बीत गयो, नहीं आयो। लेकिन वहां से हिले नहीं महाराज, घर भी नहीं जाता वो, घर भी नहीं जाता। क्यों, घर चलो जाऊंगो तो इतने में कहीं आगो तो खाना पीना भी नहीं खाया। 4-5 दिन हो गए भाई, बीत गया। सूख के बेचारो कांटो है गयो, यमुना को जल पी पी गई बस कि कबू तो आवेगो, कबू तो आवेगो। कन्हैया को दर्द आ गया।
कान्हा जी को दर्द आ गया कि अब तो इसकी मनोकामना मुझे पूरी करनी होगी, है। जो वेश धारण उसने सुना था कथा में, आज ठाकुर जी ने वैसा ही वेश बना लिया है। खूब रत्न चढ़ा लगा लिए सब, है। और खूब मोर मुकुट सोने का, हीरे जड़ित, गले में बैजंती माला, कान में कुंडल, कंगन, पाजेब, जैसा उसने सुना था कथा में वैसा ही प्रभु ने रूप धारण कर लिया। मुरली बजाते हुए बंसी बट पर गाय रंभा रही है। आ गए कृष्ण कन्हैया, बांसुरी बज रही है। नींद आ गई, थोड़ी सी आंख लग गई, जब बांसुरी की आवाज कान में गई, ओहो लगता है कोई आ गया। देखा तो वही बालक जिसने उस कथा में जैसा स्वरूप सुना था व्यास जी से, सामने खड़ा है। उतर के नीचे कूद करके आया। आप ही हो ना, बड़ी देर लगा दी है कि हम तुम्हारे लिए 5 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, क्यों इंतजार कर रहे हो हमारा? कि हम तुम्हें लूटना चाहते हैं। क्या? हाँ, कि उतारो, कि क्या? मुकुट उतारो, पहले जी माला उतारो, भगवान उतार उतार के देते जा रहे हैं, कंगन उतारो, सब पूरे एक एक करके सारे के सारे रत्न जवाहरात ले लिए। रत्न जवाहरात ले लिए और लेने के बाद में जब वो चलने लगा तो ठाकुर जी ने कहा कि एक बार मुड़ तो जाओ, एक बार मुड़ तो जाओ। और जब कन्हैया ने उसे मोड़ा, जब वो मुड़ करके जब कान्हा ने अपनी अधरों की प्यारी सी मुस्कान उस लल्ला को दिखाई, ऐसी प्यारी अधर पर मुस्कान देखकर फ्लैट हो गया, पूरी तरह से वशीभूत हो गया कृष्ण कन्हैया के। सारी सुध बुध भूल गया कि मैं चोरी करने के इरादे से आया। हाथ से कहीं कंगन छूटा, कहीं पाजेब छूटी, कहीं हीरे का हार छूटा, मुकुट छूटा। गोविंद ने साक्षात दर्शन करा दिए उसे, उसके अंदर आभास करा दिया कि ये कोई साधारण नहीं हूं मैं। चरणों में गिर गया गोपाल। भगवान भक्त की सरलता से रीझ जाते हैं।